आती जगह नहीं लगी। अब भैया मेरे सर की कोई जगह ना रही। आंखों में आंसू लिए अपनी बूढ़ी मां को सीने से लगाए और उसके माथे को चूमते ये उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक के शूटर गुलाम मोहम्मद के भाई और मां है। गुलाम उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अभी तक फरार है। प्रशासन उस पर लगाम लगाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में आज प्रशासन ने गुलाम के अवैध घर पर बुलडोजर चढ़ा दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद शूटर गुलाम का भाई राहिल खुद को और अपनी बूढ़ी मां को संभालता दिखा। अपने आशियाने को जड़ते देख मां बेटे की आंखें भर आई। इस दौरान मां बेटे ने गुलाम की इस करतूत पर कहा कि अगर गुलाम का पुलिस एनकाउंटर होता है तो हम सभी ने तय किया है कि परिजन उसका शव नहीं लेंगे। भाई राहिल ने कहा कि गुलाम ने भाई का रिश्ता निभाने वाला काम नहीं किया। अगर वो भाई का फर्ज निभाता तो हमें और बूढ़ी मां को ऐसे बेसहारा न करता। हमारी उसकी मानसिकता कभी नहीं मिली। पहचाना है, बिल्कुल पहचाना है। पहले तो नहीं यकीन हो रहा था कि कोई मुंह खोल किस तरह का घटना कैसे कर सकता है, जिनका परिवार हो, जिनके बीवी बच्चे हो। लेकिन जब धीरे देखते गए और भी चीज़ों को तो यकीन होगा कि तो कौन थे गुलाम उसमें? गुलाम वही टोपी वाले थे, जो टोपी वाली दुकान में खड़े थे। अच्छा। तो उसके बाद जिस तरीके से और भी सीसीटीवी सामने आया तो गुलाम ने जो ये काम किया उसके बाद आपको पुलिस ने भी उठाया था? हाँ बिल्कुल, 9 दिन में पुलिस की हिरासत में पुलिस ने पूछताछ की हमसे। जो भी हमारे पास जानकारियाँ थी हमने उनको दी और आगे भी जो भी सहयोग होगा बिल्कुल प्रशासन और सरकार का काम है। ये मकान मेरे पिताजी तो उचित है, लेकिन ये है कि जो निर्दोष है उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। सरकार से यही बोलना कि जो निर्दोष है उनके साथ भी न्याय हो, कार्रवाई हो, बिल्कुल हो। आपका भाई गुलाम घटना स्थल पर शामिल था, शूट था, उसने लगातार गोलियां चलाई। देखिए आप लोग भाई कह रहे हैं, बिल्कुल भाई हैं और माँ हैं भी मेरी, लेकिन कोई भाई का रिश्ता होना भी तो चाहिए। अगर भाई होते तो आज इस तरह से हम लोग को बीच चौराहे पे खड़ा करके जाते कि हम इस बूढ़ी माँ को दुखी करते इस तरह से, जिन्होंने हमेशा उनको अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कहा, सब भाइयों को अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कहा। राहिल, आपको लगता नहीं कि गुलाम ने जो अचानक से इस तरीके से काम किया, आपका जो आने वाले जो पहले यहाँ पर रहते थे गुलाम, तो इस तरीके को इनकी हलचल? नहीं, ये बात तो सही है। उनकी विचारधारा हमेशा कट्टर रही है जो है, क्योंकि हमारे उनके विचार कभी मेल नहीं खाते थे। कभी बात होती थी जब हम उनकी जो है, तो जब बातों के दौरान ही पता चल जाता था कि बिल्कुल उनके अंदर थोड़ी कट्टरता थी। क्या लगता है अब जो कार्रवाई हो रही है ये उचित है, लेकिन ये है कि जो निर्दोष हैं तो हम लोग का पुश्तैनी घर है, सरकार प्रशासन को उनके साथ भी, हम लोग के साथ भी न्याय करना चाहिए। राहिल, आप बीजेपी के अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो राजनीति से भी उसको जोड़ा जा रहा है, क्या मानते हैं? राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जो है राजनीति से जोड़ने का कोई तुक नहीं होता, क्योंकि गुलाम ने ये काम किया है और राजनीति से इससे कोई मतलब नहीं है। हम बीजेपी में थे, बिल्कुल हम बीजेपी के लिए काम करते थे, अपनी पार्टी के लिए काम करते थे और आज से नहीं कई वर्षों से कर रहे थे। जिस दिन ये घटना, उस दिन रात को भी मैंने पार्टी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए इंटरव्यू किया रात में, लोगों को बुला कर अपने सारे पदाधिकारियों के साथ कि 2024 के इलेक्शन में फिर मोदी आएंगे जो है। ये बताइए कि अगर इनकाउंटर होता है गुलाम का तो क्या आप लोग जाएंगे? तो नहीं, हम लोग ने, परिवार ने पहले डिसाइड कर दिया। जिस तरह हमारी माँ को बीच चौराहे पे, हम लोग को बीच चौराहे पे खड़ा किया और बिल्कुल परिवार को कलंकित करने का कार्य किया है, हम लोग उनका शौक नहीं लेंगे। तो आप ये बताइए, आपको बता दें, माफिया अतीक का ये शूटर उमेश पाल घटना के बाद से ही फरार है। पुलिस और जांच एजेंसियां इसकी तलाश में जुटी हैं। प्रशासन अब हर तरीके से गुलाम मोहम्मद पर शिकंजा कसने का काम कर रहा है। इसी क्रम में आज गुलाम के महंदौरी उपरहार में लगभग 335 वर्ग मीटर में बने घर पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई कर दी। बताया जा रहा है कि यह मकान का नक्शा पास किए बिना राजकीय आस्थान की जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण किया गया था। इस अवैध निर्माण को ढहाने का पीडीए की ओर से 13 फरवरी को ध्वस्तीकरण का आदेश भी जारी हुआ था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।